हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जिसमें हम पूरे साल की रीडिंग करेंगे जनवरी टू दिसंबर तक की। और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर, जैसे कि करियर है, रिलेशन है, मनी है, उसके लेकर बात नहीं करूँगी। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे मुझे, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, जो हम अपकमिंग ईयर 2025 की करेंगे। अपना इंटेंट सेट करें और ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, अपने लिए प्रेयर करते हुए इस रीडिंग को देखें। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, मिलते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आपने अपना इंटेंट सेट कर ही लिया होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपका जनवरी मंथ 2025 जनवरी आपका क्या ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मकर, कैप्रिकॉर्न, जनवरी। मुझे आपका कार्ड सफल करते हुए मुन्ना भाई MBBS का वो सीन याद आ रहा है। संजय दत्त, जूस पियो, कैरम खेलो, मजा नहीं लाइफ, ऐसे कुछ। एक्चुअली मजा नहीं लाइफ है ना। हम लोग खामखा इतना स्ट्रेसफुल इसको बना देते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसने बात नहीं करेगी, उसने ऐसा नहीं किया। ओ बाप रे। ओके, तो चलिए जनवरी, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स, मेरी सोल फैमिली को, कि उनका जनवरी कैसा रहने वाला है। सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 9। जनवरी आपका जो सफ़रिंग वाला टाइम है वो एंड कर रहा है। जनवरी में आप उस साइकिल को एंड करते हुए न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें सनराइज़ है। और ये मंथ जो आपका है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप बन चुके होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जनवरी मंथ में एंटर कर चुके हैं, तो कर चुके होंगे। ओके, तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और आपका जो विज़न है ना वो बस अब राइज़ होने में ही लग जाएगा कि मैं कैसे अपने आप को अपग्रेड करूं। और मैं पसंद करता हूं सनराइज़ को। सनसेट होता है लाइफ में, एंड तो ज़रूर होता है, पर पहले जैसे मेरा ध्यान एंड में ही चला जाता था, कि मैं पहले हमेशा सफ़रिंग में ही अपना फोकस ले जाती थी या ले जाता था। पर अब नहीं, क्योंकि जहाँ सफ़रिंग आता है तो वहाँ मेरे लिए एक नई उम्मीद, नई होप जग जाती है। वो है न्यू बिगिनिंग की, सनराइज़ की। तो ये आपके अंदर बहुत मेजर शिफ्ट आएगा जनवरी मंथ में, जिसमें आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया में ये शिफ्ट को देखेंगे। वो आपका हेल्थ हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, करियर हो सकता है। और ये है कि आपने अपनी लाइफ में इतने बड़े लेसन सीखे हैं, कि जैसे ये यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बैठी है और यहाँ से ये सनराइज़ को देख रही है। तो आप ऐसा अपना माइंडसेट करेंगे कि मैं भी तो देखूँ ऊपर चढ़ कर के दुनिया कैसी नज़र आती है। अभी तक तो मैंने नीचे से देखा है, अब मैं ऊपर चढ़ के देखना चाहता हूँ कि कैसा होता है, सनराइज़ कैसा दिखता है, सन कितना बड़ा दिखता है। अभी तक मैंने अपने घर की खिड़की या मैंने नीचे खड़े रहकर ही सनराइज़ को देखा। अब मैं ऊपर चढ़ के देखना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके अंदर ये शिफ्ट आने वाला है जनवरी मंथ में। और ये है कि आपने जो भी सफ़रिंग जो भी उठाया है अपनी लाइफ में, जो भी स्ट्रगल किया है, वो आपका खुद का रहा। हम सबका खुद का ही रहता है, बट आपने कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, इसलिए आपको बहुत बड़ा ये रिवॉर्ड मिल रहा है जनवरी मंथ में। तो जनवरी मंथ आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। और यह है कि यहाँ पर एक मैसेज और भी मुझे चैनल हो रहा है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि कोई पर्सन ऐसा है कि जो अभी आपसे डिटैच है, आप उनके बारे में सोच रहे कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों ये चुप हो गया, क्यों चुप हो गई, या ये क्या चल रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ी एक अपनी लाइफ की सफ़रिंग में है, और ये चुप हो गए हैं या आपसे डिटैच हो गए, उसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी सफ़रिंग। उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो बहुत बड़े हैं, और मैं ये कहूँगी कि हाँ, वो उससे ओवरकम होके आपकी तरफ आएंगे। ये भी एक मैसेज है। तो जनवरी मंथ आपके लिए होप लेकर आ रहा है, रिकन्सिलेशन, आपका यूनियन, ये हर एक एरिया में हो सकता है। जो कुछ आपने लॉस किया वो आपको मिलेगा। फरवरी मंथ में आगे बढ़ते हैं। फरवरी मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, मेरी सोल फैमिली के लिए फरवरी मंथ का मैसेज दीजिए प्लीज़। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4। तो जहाँ पर आप ये मकाम तक पहुँचते हैं, यहाँ पर आपने अपने आप को रखा है, आप ये लेवल पर पहुँचे, तो यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। फरवरी मंथ जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, सबका सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन से सपोर्ट और इंसान से सपोर्ट, प्रकृति से सपोर्ट, सब जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा, और आप अपना फाउंडेशन बनाएंगे, आप अपना घर बसाएंगे, आप जो भी कुछ चाहते हैं वो चीज़, वो विश फुलफिलमेंट का ये मंथ रहेगा फरवरी। रेनबो है, तो यहाँ पर रेनबो जो बहुत ही गुड लक लेकर आता है, आपकी लाइफ में रंग भरता है। तो अभी तक आपकी लाइफ ना ऐसी बेरंगी थी, इसमें कोई रंग नहीं है, ये साइलेंट है, सफ़रिंग है, उदासी है, अकेलापन है, पर यहाँ पर आप भर जाओगे, आपकी फैमिली रंग भरेगा, और यहाँ से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है जो रंग से भरी हुई है, जिसमें आपको आपके अपनों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, केयर मिलेगा, नेम फेम होगा, लोगों में आपकी वाहवाही होगी, लोग आपकी कदर करेंगे, आपके काम की सराहना होगी, और यहाँ पर आप अपना घर बसाएंगे। ये कुछ भी हो सकता है, आप अपनी लाइफ के जो भी एरिया में आप जो कोई भी हो, और आप अभी क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम है, पर हाँ, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ये मैसेज को, कि आप क्या घर बनाना चाहते हैं, या अपना ऑफिस, या आपका अपना कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट हो, वो चीज़। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई इवेंट को लेकर नहीं, ये एक ऐसा मैसेज होगा जिसमें से आपको अपने लिए कलेक्ट करना है कि अच्छा ओके, ये आया है फाउंडेशन, तो मेरी विश फुलफ़िल होगी, मैंने यहाँ पर सफ़रिंग किया है, तो यहाँ से मैं अब अपग्रेड होऊंगा या होंगी। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मार्च में। ओके, तो चलिए, ये कार्ड आ ही गया है तो हम यही ले लेते हैं। नंबर 1 बेस चक्रा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे चक्रास, तो बेस चक्रा आपका मजबूत होगा। बेस चक्रा इन द सेंस फाउंडेशन, नींव, हमारे रूट्स मजबूत होते हैं। तो बेस चक्रा ये हमारा रूट्स है, हमारा बेस है। तो यहाँ पर आप अपना फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। यहाँ पर जैसे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की बात करी गई, तो नेक्स्ट मंथ जो आएगा आपका मार्च मंथ, इसमें आप नींव रखेंगे। यहाँ पर आप इसकी तैयारी करेंगे कि ओके चलो, अभी मैंने ये अचीव किया है, ये तो अब मैं इसकी शुरुआत करूँ। तो मार्च मंथ आपका ये रहेगा जिसमें आप अपनी नींव मजबूत करेंगे, आपका बेस चक्रा एक बैलेंस में आएगा, रूट चक्रा पर आप काम करेंगे। जो चक्रास के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है तो डेट इज़ ओके फाइन। बेस चक्रा इन द सेंस कि जो हमारा नींव है, जहाँ से
हमारी उत्पत्ति हुई है। जैसे रूट्स, ये झाड़ की, जैसे यहाँ पर है, ये प्लांट्स मैंने यहाँ पर रखा है, तो ये रूट्स, ये इसके रूट्स, और ये यहाँ पर, तो ये बेस क्या हुआ, इसके रूट्स, इसका बेस हुआ। तो इस तरीके से आप अपने बेस, अपने रूट चक्रा पर काम करेंगे, आपका रूट चक्रा मजबूत होगा, फाउंडेशन आपका मजबूत होगा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने बारे में, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप अपने, मैं ये कहूँ कि आप अपने अस्तित्व में आएंगे, आप अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानेंगे और बहुत अच्छा ग्रो करेंगे आप। यहाँ पर हीलिंग के बारे में मैं बात करूँ तो जैसे कि हमारा जो बेस चक्रा है, जो हमारा फर्स्ट जो चक्रा है, ये रिलेट करता है हमारी बॉडी के लोअर पार्ट को। तो आपके समझो कि लोअर पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम रहा, कमर, पैरों में, घुटनों में, तो ये हीलिंग यहाँ पर मिलेगा आपको। देखो, ये जो सफ़रिंग है, यहाँ से फाउंडेशन, फिर यहाँ से बेस चक्र आया है, तो ये हम हेल्थ के रिगार्डिंग भी बात करें तो जो सफ़रिंग आपने उठाई है, उसमें से आपको कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन्स या ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसे कोई भी चीज़ आपको मिलेगी जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हीलिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से बेस चक्रा हील होगा। आप कोई भी, मतलब मेल फीमेल, आप जो भी देख रहे हैं, या आप अपने बच्चे को लेकर भी आप कुछ ना कुछ टेंशन में है कि कैसे काम करे, क्या करे, इसको अभी से ये प्रॉब्लम है, इसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि इसके चक्रास के ऊपर काम करें। बेस चक्रा जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा कोई भी रेड कलर का जो भी फ्रूट्स है वो अपने बच्चे को खिलाए, जैसे बीट रूट है, टमाटर आ गया, गाजर, तो ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास में रखिए। तो ऐसे आप अपने बच्चे के रूट चक्रा के ऊपर भी काम कर सकती है। और बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ है, मैंने भी अपना वीडियोज़ रखा हुआ है जिसमें मैंने 7 चक्रास हीलिंग का पूरा मैंने मेडिटेशन रखा हुआ है, जो होपोनो से मैंने करवाया है। मैं अपना लिंक उसका मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, आप वो सुनकर भी अपने चक्रास के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अप्रैल में। अप्रैल मंथ के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। ओके, थैंक यू। ओके, नंबर 9 यहाँ पर है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो जैसे नंबर 9 है और अगेन नंबर 9 आया है आपका, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का है ये कार्ड, ये मैसेज, जिसमें अप्रैल मंथ में आपकी विश फुलफिल होगी। आप नॉलेज से बहुत ज़्यादा धनी होंगे। आप जो भी कोई डिग्री हासिल करना चाहते थे वो डिग्री हासिल करेंगे। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपकी फ़ेवर में वो आप जो चाहते हैं वैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ख़ास करके स्टूडेंट को लेकर बहुत ही गहरा एक मैसेज आ रहा है कि आप जो चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, परसेंटेज आपको अच्छे मिलेंगे। अप्रैल मंथ आपके लिए नॉलेज लेकर, विजडम लेकर आ रहा है, जो आपको धनी बनाएगा नॉलेज से और पैसे से। क्योंकि जब आप अच्छी जॉब करते हैं या अच्छी कोई भी शिक्षा हासिल करते हैं तो नेचुरली माँ लक्ष्मी की कृपा तो आ ही जाती है। जैसे माँ सरस्वती आते हैं तो माँ लक्ष्मी साथ में ही आते हैं। पर ये दोनों का तालमेल भी, मतलब बैलेंस में होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब माँ लक्ष्मी आते हैं तो माँ सरस्वती का होना इसलिए ज़रूरी होता है कि तभी हम पैसे की वैल्यू समझते और उसको एक राइट डायरेक्शन में कहाँ खर्च करना है, कितना करना है, वो समझ हमें माँ सरस्वती से मिलती है। तो जब भी माँ लक्ष्मी को मांगे तो साथ में माँ सरस्वती को भी मांगे, क्योंकि माँ सरस्वती हमें वो समझ देती है, वो नॉलेज हमें देते हैं कि हम कैसे माँ लक्ष्मी को संभाल सके। क्योंकि लक्ष्मी माँ तो बहुत चंचल होते हैं ना, फिर आप नहीं संभालेंगे तो वो तो कहीं और चले जाएंगे। तो इसीलिए माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों को ही जब आप पुकारे तो कहे कि आप दोनों ही हमारे साथ में रहें, ताकि हमारी लाइफ में हमेशा बैलेंस बना रहे। तो ये ब्यूटीफुल सा मैसेज आपके लिए जो मुझे चैनल हुआ, थैंक यू।
मैं कृतज्ञ हूँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, आप दोनों की, कि आप दोनों मेरी ज़िंदगी में भी विराजमान रहें, हमेशा कृपा बनी रहे। और मेरे जो लव वंस है, जो देख रहे हैं, मेरी फैमिली, उनके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में कि यहाँ पर जो है विश फुलफिलमेंट जो है वो हर तरीके की है। तो मैंने जैसे स्टूडेंट के बारे में बात करी है, तो स्टूडेंट आपके लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़ है ये। जो बिज़नेस करते हैं या और कोई काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। अप्रैल न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर आपकी विश फुलफ़िल होगी। यहाँ मैं एक और भी बात ऐड करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स है और वो अपने लिए कोई करियर के बारे में सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, तो जो मुझे चैनल मैसेज हो रहा है वो ये है कि आप नेचर से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है, अर्थ एलिमेंट आपका बहुत गहरा है। तो आप नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ऐसे कोई उसमें आप जाइए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्ट रहें। तो जहाँ नेचर से कनेक्शन आपका बना रहे बहुत ज़्यादा, वैसी ही आप कोई फील्ड में जाए। आपके हाथ में हीलिंग है और ये नेचुरल हीलिंग है, आपको कोई किसी से कुछ लेना नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ ये है कि इसको प्ले कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करें, इसके लिए आपको कोई गाइडर की ज़रूरत है जो आपको मिलेंगे। आप इन्वोक करें अपने लिए अच्छे गुरु गाइडर को। और ये मंथ आपके लिए ये बहुत खूबसूरत विश फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है, जो ये पिटारा खुल रहा है आपके लिए यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट मंथ में आगे बढ़ते हैं। मई मंथ मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, देखिए लाइट। तो जैसे यहाँ पर आप जब ये यहाँ पर जब आप आते हैं तो नेक्स्ट मंथ क्या है, आप सितारों को छूने वाली सफलता पाते हैं। देखा आपने कि यहाँ पर है कि आप सितारों को छूने वाली सफलता, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है, आप बहुत बहुत डिवाइन सोल है। और आपको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास वो चीज़ है कि तुम सितारों को भी छू सकते हो। मतलब वो ऊर्जा, कहते हैं ना सितारा है ये तो सितारा है, ऐसा नहीं कहते हम। तो वैसे आप हो। और ये भी अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि आपकी विश फुलफिल होंगी। बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका और आप बहुत ब्राइट, कहते हैं ना, आप बहुत ग्लो करेंगे। आप बहुत लोगों में एक हटकर आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आपको देखकर लोग काफ़ी इंस्पायर होंगे और आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। आप वो मकाम पर पहुंचेंगे। यहाँ पर एक और भी बात मैं ऐड करूँगी कि कोई ब्यूटिशियन बनना चाहता है, ब्यूटिशियन के अंदर स्पेशली हेयर डिज़ाइनर जो होते हैं, जो हेयर कटिंग, फिर हेयर के अंदर भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कि हेयर कलर वाले हुए, हेयर कटिंग वाले हुए, और भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मालूम और क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे कोई फील्ड में अगर जाना चाहते हैं जो एकदम से यूनिक है, यूनिकनेस वाली कोई फील्ड ऐसी, तो और उनको ये है कि क्या मैं इस फील्ड में जाऊँ तो मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या रहेगा मेरा फ्यूचर, क्या रहेगा, तो बिल्कुल आप जाइए। कोई भी यूनिक चीज़, जैसे मुझे जो चैनल मैसेज हुआ वो हेयर को लेकर हुआ, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे डेंटल हुआ, और डेंटल में भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई डेंटल दांत का डॉक्टर बनना चाहता है, या डेंटल में भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है, तो वैसी कोई फील्ड में आप जाना चाहते हैं। पर उसमें थोड़ा सा रिस्क है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को पहचान में नहीं है, तो फिर आपको क्लाइंट भी कैसे ऐसे यूनिक मिलने चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपके माइंड में ऐसा डाउट हो कि क्या मुझे ऐसे फील्ड में मैं जाऊँ तो मुझे क्या क्लाइंट्स मिलेंगे, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। यही एक यूनिक, ये आपको यूनिक बनाएगा। क्योंकि मैं जहाँ तक ये समझ पा रही हूँ कि आपका जो सोल पर्पस है, ये सोल पर्पस आप कुछ यूनिक करने के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को एक नई पहचान देंगे। जैसे कि हेयर कट है, हेयर कलर है, हेयर में बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को एक नई पहचान देते हैं। उनके लुक, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे स्माइल हो गई, दांत जो स्माइल से रिलेट करता है, तो आप लोगों की स्माइल को खूबसूरत बना सकते हैं, है ना।
ज्वेलरी हो गई, तो जैसे ज्वेलरी आजकल तो कितनी खूबसूरत ज्वेलरी लोग डिज़ाइन करते हैं, तो वो भी एक यूनिकनेस हुआ है। कपड़े के डिज़ाइन वो भी एक आप लोगों को ना निखारेंगे। जैसे लोग कपड़े पहने, ज्वेलरी पहनी, उनका हेयर कट, उनका हेयर स्टाइल, इससे उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा और ऑटोमेटिकली आपने लोगों से ब्लेसिंग्स ली। ज़रूरी नहीं है कि जो हीलर है, जो स्पिरिचुअलिटी में, वही लोगों के ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है किसी के दांत ऐसे ख़राब हो, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करता हो, और वो आपके पास आए और आपने उसके दांत को बहुत खूबसूरत शेप दिया, शाइन आई, और वो जब वो स्माइल करता है तो उसके अंदर से जो एक आपके लिए ब्लेसिंग्स निकला, वो बोलेगा नहीं। बट देखिए अजान आ रही है, तो ये है कि कुदरत भी आपको इस बात के लिए रज़ा दे रहे हैं कि हाँ, तुम ये ऐसे कोई काम करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टाइम है और तुमसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ओके, तो ये ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए मई मंथ का। मई मंथ में आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो आप आगे बढ़े। और अगर आप प्लान करते हैं कि मुझे ऐसे फील्ड में जाना है, तो मई तक आप वो काम कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप उस फील्ड में ऑलरेडी हैं तो आपको यहाँ तक सक्सेस मिल सकती है। जून में क्या आता है? जून में आपका हार्ट चक्रा हीलिंग है, इमोशनल लॉस है, नंबर 5 कार्ड इमोशनल लॉस का है, बट यहाँ पर हीलिंग है कि आपने जहाँ पर भी, यहाँ पर ये आपकी इमोशनल लेवल पर बात करता है कि जैसे कि आप इमोशनली कहीं पर हर्ट हुए हैं, या आपसे किसी को इमोशनल हर्ट मिला है, तो यहाँ पर वो हीलिंग है। तो जैसे जून में आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, पर मैं इसके ऊपर का एक कार्ड लेना चाहूँगी। प्लीज़ मुझे इसको थोड़ा सा आप गाइड करें कि ये क्या है। इमोशनल लॉस जो आया है, इसको आप थोड़ा सा गाइड करें कि ये ओके। तो यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ भी सितारा है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी ब्राइटनेस है, यहाँ भी ब्राइटनेस है, बट बीच में आया है इमोशनल लॉस। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट्स बने या ऐसा कुछ हो। देखिए वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए जिसमें आपको आपके लव वंस को छोड़कर दूर जाना पड़े। जैसे इंडिया में कि भाई आपने कई अदर सिटी में आप गए काम करने के लिए और वो आपकी सिटी से काफ़ी दूर है, तो आपको आपके लव वंस से दूर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये हो सकता है, इसलिए मैंने एक कार्ड मांगा कि मुझे इसकी क्लियरिटी दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन का ब्रेकअप या ऐसी बात नहीं जो मुझे चैनल हुई वो नहीं हुई। तो फिर आखिर क्या है? तो आपको आपके पास ना काफ़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आएगी। मे बी आप आउट ऑफ कंट्री भी आपको बिज़नेस के या आपका जो भी काम है उसके रिगार्डिंग आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें आपको आपके लव वंस से दूर जाना पड़े, बट ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और आपके लव वंस के लिए भी। तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पर ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ये मंथ में। जुलाई में क्या आ रहा है? ओके, थैंक यू। ओह, 3 कार्ड आए हैं, नहीं 2 हैं, दोनों ही ले लेते हैं। मूविंग ऑन और ट्रैप्ड इन फियर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी कि यहाँ पर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसके अंदर टेंशन भी आए और आपको लगे कि मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पर आपको लगे कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मेरे सामने ये भी एक है कि भाई कैसे करूँ। तो आप ऐसी कोई सिचुएशन में
आ सकते हैं, बट उसमें से आप ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि नंबर 8 जो है ना 2 बार आई, इन्फिनाइट अबंडेंस को लेकर आता है, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। हो सकता है कि पास्ट में आपने ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटी को मिस किया हो, यही सेम सिचुएशन आपका बना हो, और अभी आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि आपको लग रहा है, जैसे पहला ही कार्ड आया ना, सफ़रिंग इन साइलेंस, अब समझ में आया। देखिए कि कैसे आपकी लाइफ आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है, आपको कितना, मतलब देखिए आप, तो हो सकता है कि आपने ऐसा ही कोई फेस निकाला हो अपनी लाइफ का, और यही सफ़रिंग आपने करी हो अपनी लाइफ में, जिसमें आपने अपॉर्चुनिटी को मिस किया। तो अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अगेन आपके सामने वही फेस आया, और अब आपको ये समझ में आ रहा है कि हाउ कैन आई मैनेज दिस सिचुएशन, मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो हमारे सामने बहुत सारे दरवाजे खुले ही होते हुए, पर हम कई बार कैसा हो जाते हैं, हम कोई एक ही हम चीज़ में स्टक हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि हाँ बस यही तो ऑप्शन है, और को तो कुछ है नहीं, और क्या हम कर सकते। बट अब जब बहुत लक आपके फेवर में है और आपने इतना काम किया है ना, तो आप इसमें से निकल जाएंगे। जुलाई में आपके सामने अगेन कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, चैलेंजेस आएंगे, ये चैलेंजेस को आप ओवरकम करेंगे, क्योंकि इसके साथ में आया नंबर 6, मूविंग ऑन, है ना ब्यूटीफुल मैसेज। तो यहाँ पर आप आगे मूव करेंगे और अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। अगस्त में क्या आ रहा है? अच्छा लगता है कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं और अपने सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इतनी शिद्दत के साथ जब हम काम करते हैं, तो हर एक चीज़ हमारी फेवर में आती है, प्रकृति से लेकर हर एक चीज़ हमारी फेवर में आती है, और सैक्रल चक्रा हमारा बैलेंस होता है, जो अगेन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को लाता है, क्रिएटिविटी को लाता है। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा सैक्रल चक्र इनबैलेंस होता है, तो हमारे हाथ में कितना भी हुनर क्यों ना हो, हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जब सैक्रल चक्र हमारा इनबैलेंस होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। और आप में से कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है अपनी लाइफ में, बहुत गहरा। क्रिएटिविटी होने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, आप डम से हो जाते हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगते हैं, डाइजेशन इश्यूज़ आने लगते हैं। इसकी वजह से और ज़्यादा आप परेशान रहते हैं, क्योंकि आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, आपके अंदर एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि आपका प्रेशर लो हो रहा है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, छोड़ देता है वो। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा शुगर लो हो जाना, वैसी शिकायतें आपकी रहना, तो यहाँ पर ये हीलिंग आ रहा है आपके लिए। और अगर आपको अभी, आप जब ये वीडियो तक पहुँचे और आपको ये महसूस हो रहा है, तो आप प्लीज़ इस पर काम करिए। जैसे मैंने रूट चक्रा की बात करी है, वैसे ही तो आप आगे चल के ये डिसीज़न तक पहुँचे, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आपके सामने आ चुकी हो। तो प्लीज़ इस पर काम करिए, क्योंकि हर बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। तो नंबर 2 आपके लिए ब्लेसिंग्स बैलेंस भी है। तो जैसे सैक्रल चक्रा के ऊपर आप काम करते हैं, आपकी लाइफ बैलेंस में आती है। और ब्राइट ऑरेंज कलर, तो आप ऑरेंज कलर का फूड इंटेक कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज में अगेन हम गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज फ्लावर्स रख सकते हैं अपने पास। तो ऑरेंज कलर का कोई भी आप फूड आप ले सकते हैं, इससे भी आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट मंथ आगे बढ़ते हैं, सितंबर। सितंबर में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, थैंक यू। हाँ, यूनिवर्स 21 नंबर 3 जो क्रिएटिविटी अगेन लेकर आता है। तो यूनिवर्स आपके साथ में है,
तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर समझो कि आप थोड़ा सा टेंशन में आ भी जाए, बट जब कुदरत ही चाहती है कि आप आगे बढ़ें तो फिर क्या कहना। तो यूनिवर्स आपके साथ में है, भरे भरे ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, बस आगे ही बढ़ना है। इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बस सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कुदरत चाहती है कि आप आगे बढ़ें। उसको ज़रूरत है आपकी, जैसे हमें उसकी ज़रूरत है वैसे उसको भी हमारी ज़रूरत होती है, होती है, होती है। कुदरत और हम, नेचर और हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। कुदरत भी हमारे बिना अधूरी है और हम भी उसके बिना अधूरे हैं। हम उसके बिना चल नहीं सकते और वो हमारे बिना चल नहीं सकता। ये पूरा साइकिल ऐसे ही चलता है। तभी ऐसे ही नहीं कहते कि उस हमारे अंदर उसका अंश है, हम ही वो है, वो ही हम हैं। ओके, तो आगे बढ़िए और मैं भी आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर। ओके, थैंक यू। ग्रेट। शेडो, आप अपने शेडो पर काम करेंगे अगेन, और आप देखेंगे शेडो पर काम करना इट मीन्स कि आप अपने आप को फिर से देखेंगे। यू रिकग्नाइज योर सेल्फ, एक्नॉलेज योर सेल्फ कि हाँ अच्छा मैं ये था पहले, ओ अच्छा मैं ऐसा था, अच्छा मेरे अंदर ये चीज़ें थी, अब मैं ये हूँ। देख रहे हैं आप अपने आप को, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, डार्क से लाइट की तरफ। अगेन यहाँ पर आपका जैसे मूविंग ऑन, जो शेडो आपका, कि आप डार्क से लाइट की तरफ आगे बढ़े। तो अगेन आप फिर से अपनी सेल्फ को एक्नॉलेज करेंगे। जब आप मिरर में देखेंगे, जैसे कि आप डॉक्टर बने तो आप डॉक्टर का कोट पहना, या आप कोई भी ऐसे फील्ड में जिसमें आपका एक यूनिफॉर्म है, आपका एक आइडेंटिटी है कि जो पहन के आप एक अलग दिख सके, तो वो पहन के आप अपने आप को देखेंगे। अच्छा हाँ देखो ये मैं हूँ। जैसे पुलिस, तो वो अपनी वर्दी पहन के देखे अपने आप को, ओके अच्छा हाँ ये मैं हूँ। अपने शोल्डर पर वो सितारे लगे हुए देखे तो कितना प्राउड फील करता है ना वो। तो वैसे ही है कि आप अपने ऐसे यूनिफॉर्म में आएंगे और वो आइडेंटिटी जो आप पाना चाहते थे वो पा लिए आपने, और आप अपने आप को मिरर में देखते और फिर अपने उस शेडो को देखते हैं। अच्छा पहले मैं ऐसा था, अब मैं ये हूँ। तो ये आपको अक्टूबर मंथ में वो सक्सेस आपको मिलेगी और आप अपनी वो आइडेंटिटी को पाएंगे जो आपके लिए 100% विश फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है। और यहाँ पर शेडो में एक और भी बात ऐड करूँगी। जो शेडो है वो है हमारा डार्क साइड। तो आप अपनी डार्क साइड को एक्नॉलेज करेंगे और स्वीकारेंगे कि अच्छा ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, और अब मुझे इसमें से क्या चीज़ों को ड्रॉप कर देना है, क्योंकि जब अब मैं इस सफलता की ओर आगे बढ़ चुका हूँ, इस मंजिल तक पहुँचा हूँ, इस पोजीशन पर पहुँचा हूँ, तो क्या मुझे वो चीज़ें सर्व करती हैं। तो आपको जवाब ना मिलेगा कि नहीं, तो फिर आप ये सारी चीज़ों को ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नवंबर में क्या आ रहा है? थैंक यू। थ्रॉट चक्रा, क्लियर वॉइस, यस और नो। थ्रॉट चक्रा आपका काफ़ी एक्टिवेट होगा, क्योंकि आप उस पोजीशन पर आप पहुंचेंगे ना जहां पर आपको अब थ्रॉट चक्रा से काम करना है। आपकी वोकेबिलिटी स्किल काफ़ी डेवलप होगी, शब्दों पर आपका कमांड बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी बोलेंगे ना वो लोग सुनेंगे और समझेंगे। आपके शब्दों पर काफ़ी वज़न पड़ेगा, आपकी बातों का काफ़ी वज़न रहेगा। तो आप जब भी कुछ बोले तो सोच समझ कर बोले, तोल मोल के बोले, क्योंकि आपके शब्द ही, आपकी वाणी ही आपको बनाएगी और आपको बिगाड़ेगी, आपका काम बनाएंगे और आपका काम बिगाड़ेगी। हाँ, ये हर किसी के ऊपर लागू होता है, बट जब आप इस पोजीशन पर पहुँचते तब बहुत ज़्यादा लोग आपके शब्दों को सुनते हैं। हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में इतना वो मेजर रोल करती है, पर इतना नहीं। पर जब आप कोई एक पोजीशन पर होते हैं और जब आप एक शब्द आपका इधर उधर हुआ, लोगों की नोटिस में आता है, और वही शब्द आपको ऊपर भी पहुंचाएगा और वही शब्द आपको डाउनफॉल में भी लाएगा। तो अपने थ्रॉट चक्र के ऊपर काम करें,
थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट होगा। और अभी आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम करें। लास्ट मंथ पर आते हैं, दिसंबर कैसा रहने वाला है। लास्ट मंथ आपका 2025 बहुत खूबसूरत जाने वाला है। और जैसे नंबर 9 से ही शुरुआत हुई है, तो मैं कहूँ कि जैसे 2025 को हम प्लस करें तो 9 आता है। 9 जो आपके एक साइकिल को ख़त्म करता है, कंप्लीशन का नंबर है। फिर नंबर 10 आता है जो एक साइकिल को कंप्लीट करके न्यू बिगिनिंग, जिसमें एंड भी है और बिगिनिंग भी है। तो ये है कि आपकी इतने टाइम से जो एक सफ़रिंग रही वो ख़त्म होकर आप अपनी लाइफ के एक नए पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। कहते हैं ना कि अब ये एक नया सफ़र शुरू हुआ है मेरा। एक पेनफुल सफ़र जो मेरा था, कुछ लोगों का कैसा होता है कि एक आधी उम्र ख़त्म हो जाती है, फिर उसकी लाइफ में वो पड़ाव आता है जिसमें वो सुकून से जीता है। जैसे वो उसने रिटायरमेंट ली तो अब उसका जो फंड आएगा उसमें से वो आराम से जीगा, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में से वो फिर अब बच्चे अब कमाने लग गए हैं तो ओके अब राहत आई है, वैसा कुछ न कुछ। या फिर बहुत अच्छी जॉब लग जाना तो अच्छा अब कुछ सिक्योरिटी आएगी, अच्छी सैलरी आएगी, सिक्योर जॉब है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपकी लाइफ में आ रही है नेक्स्ट ईयर। बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। चूज़ वाइजली। नंबर 7 यहाँ पर अगेन आप आप जो पोजीशन पर आप पहुँचेंगे, ये मेंटल फिज़िकल कोई भी हो सकती है, यहाँ पर आप ऐसे बनेंगे कि आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या डिसीज़न लेना है और आप वो डिसीज़न लेंगे। ये मंथ आपका ये रहेगा। सनराइज आ रहा है अगेन। ओके तो यहाँ पर दिसंबर मंथ आपके लिए अगेन ये भी बहुत खूबसूरत है कि जहाँ पर आपको डिसीज़न लेना है और आप बहुत खूबसूरत तरीके से अपना डिसीज़न लेंगे। जैसे मैंने बात करी कि हो सकता है कि आपका आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं और या इस कंट्री में ही और सिटी में आप काम करना चाहते हैं और वहाँ पर आपको डिसीज़न लेना है। तो ये जो लास्ट मंथ है, हो सकता है कि आपने पूरा प्लानिंग और अब आप अपना डिसीज़न लेंगे, अच्छा मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ काम करना है या ऐसे काम करना है। तो ये मंथ आपके लिए ये रहेगा। एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं कि जाते हुए आप ओके क्या कह रहे हैं, देखिए तो है ना। देखिए विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6, नंबर 9 एंड नंबर 6 एंड नंबर 7। ये यिंग यांग की एनर्जी है, यूनिटी यूनियन की एनर्जी है। तो अगेन यूनियन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो यहाँ पर विक्ट्री फेवर में आएगी आपकी बातें। अभी तक जो आपकी फेवर में नहीं हुआ है, अब आपकी फेवर में आने लगेगी चीज़ें। और फाइनली आप लोगों को बताओगे कि देखो मैंने पा लिया जो मैं पाना चाहती थी या मैं जो पाना चाहता था। तो ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग, ब्यूटीफुल से मैसेज जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए आए, जिसमें मुझे माध्यम बनाया गया, मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमपिता परमेश्वर की, वो शक्ति जो ये पूरी कायनात को चलाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो भी स्पिरिट मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे हायर सेल्फ, मेरी फ्यूचर सेल्फ, मेरे गार्डियन एंजल, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि जो मुझे इतनी हिम्मत देते हैं और मुझे क्लियर विज़न देते हैं, क्लियर वॉइस, और मेरी आवाज़ भी मुझे सपोर्ट करती है। मैं सबका धन्यवाद अदा करती हूँ। और फाइनली आप सबका कि मैं आपकी लाइफ का ये हिस्सा बनी और आप तक आपका मैसेज पहुँचा सकी। सो लव यू ऑल, स्टे ब्लेस, अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़े और मुझे कमेंट्स करके बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और लाइक ज़रूर करिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और
ये लगता है आपको कि आपको शेयर करना चाहिए जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल सके ये वीडियो से, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरे नई वीडियो तक का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, लव यू, बाय बाय, शबा खैर, अपना ख्याल रखिए।